परम श्रद्धेय श्रवण संघीय चतुर्थ आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि वंदन नमन एवं सुख साधना परीक्षा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं संधारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री गुणाश्री जी महाराज एवं साध्वी श्री माधुरी जी महाराज आदि थाना। करे मी वंदानी नाम स्वामी सकाळे मी समाने मी कला देव्यां चेव्यां पद्वाचा म्हणा करे मी वंदानी नाम स्वामी सकाळे समाने मी कला देव्यां चेव्यां पद्वासामी करे मी वंदामी नाम श्यामी सकारे मी समाने मी कला नाम महागुरा देव्यां पायाचे नाही भगवान कृपा आप श्री जी के भगवान आप श्री जी को साता गुरुदेव मथे नामी भगवान। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उपाध्याय प्रवर अनियोग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैयालाल जी महाराज कमल के शिष्य तपो के श्री संजय मुनि जी महाराज उपवास श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी डॉक्टर श्री प्रवीण जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज उपवास मेवाड़ उप प्रवर्तनी तप ज्योति पूजा गुरुवरिया श्री विजय प्रभा जी महाराज उपवास। हम सभी इन तपस्वियों के तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साधना पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए मथेर वंदना सुख साधना। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओरधायाण नमो लोये सब साहुण सो पंथ नमो कारो सब पावकनाशनो मंगलानंत संवेदि परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा
वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण प्रजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनि वृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री प्रज्ञापना सूत्र की वाचना प्रारंभ है। कल छठा व्युत्क्रांति पद प्रारंभ किया, जिसमें उपपात का पहले तो समुच्चय रूप से वर्णन आया, अब अलग अलग स्थानों का अलग अलग सातों नरक वृत्तियों का बताया। यदि उपपात का विरह पड़े तो कितना पड़े। सत्तों नरकों के पश्चात अभवनपति देवों का, जिसमें असुर कुमारों का सुना दिया था, जिनके उपपात का विरह जगन्य एक समय उत्कृष्ट 24 मुहूर्त कहा गया। अब नाकुमारादि भवनपतियों का, नाकुमाराण भन्ते केवतियं कालं विरहिया उवायणं पणता गोयमा जहन्नेन एगं समयं उकोसेन 24 मुहूर्ता। नाकुमाराण भन्ते केवतियं कालं विरहिया उवायणं पणता। हे भगवान, नाकुमार देव देवियां यदि उनका उपपात रुक जाए तो कितने काल तक उपपात से रहित वे नागकुमार देव जाति कही। गोयमा जहन्नेण एकं समय उकोसेण 24 मुहूर्ता। हे गौतम, जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से 24 मुहूर्त तक उस जाति में कोई भी आके जन्म ना दे। उसके बाद अवश्य कोई ना कोई कहीं से आकर के जीव जन्म अवश्य लेगा। एवं सुवर्ण कुमाराण बिज्जू कुमाराण अग्नि कुमाराण देव कुमाराण उदय कुमाराण दिशा कुमाराण बाहु कुमाराण थनीय कुमाराण या पत्नेयं जहन्नेण एगं समयं कोसेण 24 मुहूर्ता। जैसे असुर कुमार और नाग कुमारों का कहा, एवं इसी प्रकार सुवर्ण कुमाराण सुवर्ण कुमार देवों का, विज्जु कुमाराण विद्युत कुमार देवों का, अग्नि कुमाराण अग्नि कुमार देवों का, देव कुमाराण द्वीप कुमार देवों का, उदय कुमाराण उदय कुमार देवों का, दिशा कुमाराण दिशा कुमार देवों का, वायु कुमाराण वायु कुमार देवों का, थनीय कुमाराण और स्तनित कुमारों का, प्रत्येक प्रत्येक का, जहन्नेण एवं समय जघन्य से एक समय का विरह पड़े। उकोसेण 24 मुहूर्त, उत्कृष्ट से सबका 24 मुहूर्त का इतना अंतर पड़े। अब 5 स्थावर पुडमी कायाण भन्ते केवतियं कालं विरहिया उवायणं पणता गोयमा अणु समयम अविरहियं उवायणं पणता। पुडमी कायाण भन्ते केवतियं कालं विरहिया उवायणं पणता। हे भगवान, पृथ्वी कायिक जीव कितने काल तक उपपात से विरहित
बिना उपपात के कहे हैं, कोई भी जन्म ना ले। तो भगवान ने कहा, गोयमा हे गौतम, अणु समयं अविरही, अणु समयं अविरहियं उपवायणं प्रणता, अणु समयं प्रति समय अविरहियं उपवायणं, उपपात से अविरहित, मतलब इनके उपपात का विरह नहीं पड़ता। हर समय जीवों का जन्म चलता रहता है। कभी कोई इतने पृथ्वी स्थान दूसरे स्थान में बताए, कोई ना कोई कहीं ना आकर के हर समय जन्म ले रहा है। और ये नहीं है एक दो जन्म लेते हो, लगातार असंख्यात जीवों का जन्म भी चल रहा है। मरने का आगे बताया जाएगा, वो भी ऐसी है असंख्यात की संख्या में। इनके निरंतर जन्म चलता रहता है। एवं आउ कायाणवे, तेउ कायाणवे, वाउ कायाणवे, बनप्पई कायाणवे, अणु समयं अविरहिया ओवायणं प्रणता। एवं इस प्रकार आउ कायाणवे, अपकायिक जीवों का भी हर समय, मतलब के जन्म इनमें चलता रहता है। तेउ कायाणवे, इस प्रकार तेजस कायिक, वायु कायाणवे, वायु कायिक, बनप्पई कायाणवे, वनस्पति कायिक, अनुसव्यम, प्रति समय अविरहिया उवायण पणता, उपपात से अविरहित कही है। उपपात का विरह जहां नहीं पड़ता, पांचों स्थावरों में कहीं पर भी। बेन्दियाणं भंते केवतियं कालम विरहिया उवायणं पणता, गोयमा जहन्नेणं एगं समयं कोशेण अंतो मुहूर्तम। बेन्दियाणं भंते केवतियं कालम विरहिया ओवायण प्रणता। हे भगवान, द्विंद्रिय जीव कितने काल तक उपपात से रहित गए, किसी का भी उपपात ना हो। गोयमा जहन्नेण एगं समयो कोशेण अंतो मुहूर्त। हे गौतम, जघन्य से एक समय का और उत्कृष्ट से अंतर मुहूर्त, अंतर मुहूर्त तक कहीं पर भी कोई भी द्विंद्रिय जीव जन्म ना ले। इतना हो सकता है, उसके बाद अवश्य कहीं ना कहीं कहीं से आकर के जीव आकर के जन्म लेगा। एवं तेन्द्रिय चौरिंद्रिया, इसी प्रकार त्रिंद्रिय चतुर्ंद्रियों का भी कहना कि जघन्य से एक समय भी रहे और उत्कृष्ट से अंतर मुहूर्त, मतलब मुहूर्त नहीं पड़ता, मुहूर्त से पहले पहले कहीं से आकर के इन जातियों में आकर जीव अवश्य जन्म लेता है। समुच्छम पंचन्द्रिय त्रिक जोनियान भंते केवतियं कालं विरहिया उवायण प्रणता। गोयमा जहन्नेन एगं समयं उकोसेण अंतो मुहूर्तम। समुच्छम पंचन्द्रिय त्रिक जोनियान भंते केवतियं कालं विरहिया उवायण प्रणता। हे भगवान, समूर्छम पंचेंद्रिय त्रयंच, जे उपपात से रहित कितने काल तक कहे। तो भगवान ने कहा, गोयम जहन्नेणं एगं समयो कोशेण अंतो मुहूर्त। हे गौतम, जघन्य से एक समय उत्कृष्ट से अंतर मुहूर्त। गव बकंतीय पंचन्द्रिय त्रिक जोनियान भंते केवतियं कालं विरहिता उवायण प्रणता। गोयमा जहन्नेणं एगं समयो कोशेण वारस मुहूर्ता। गव बकंतीय पंचन्द्रिय त्रिख जोनियान भंते केवतियं कालं विरहिता उवायण प्रणता। हे भगवान, गर्भ व्युत्क्रांतिक पंचन्द्रिय त्रियंच, गर्भज त्रियंच कितने काल तक उपपात से रहित कहे, उनमें कोई भी जन्म ना ले आके। तो गोयमा जहन्नेण एगं समयो कोशेण वारस मुहूर्ता। हे गौतम, जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से 12 मुहूर्त, मतलब इतने समय के अंदर कोई भी आके जन्म ना ले, 12 मुहूर्त तक। उसके बाद अवश्य कहीं ना कहीं से आकर के जीव जन्म लेगा। समुच्छम अनुसारण भंते केवतियं कालम विरहिया उवायण प्रणता।
गोयमा जहन्नेन एगं समयो कोशेन 24 मुहूर्ता समुच्चम मनुष्याण भन्ते केवत्यं कालम विरहिया उपवायेन प्रणता। हे भगवान, समूर्छ मनुष्य जिनमें से कोई भी जन्म ना ले तो कितने काल तक उपपात से रहित रह सकते हैं। गोयमा, हे गौतम, जहन्नेन एगं समयो कोशेन 24 मुहूर्ता। हे गौतम, जघन्य से एक समय उत्कृष्ट से 24 मुहूर्त, 24 मुहूर्त तक कोई भी जीव आके जन्म ना ले। मतलब कभी कभी ऐसा, क्योंकि इनकी आयु तो अंतर मुहूर्त ही होती है। जब 24 मुहूर्त तक कोई भी जन्म नहीं लेगा तो इसका मतलब इतने समय तक जीव जो है, मतलब स्थायी द्वीप में समूर्छम मनुष्य कोई भी नहीं होगा, केवल इतना विरह पड़ सकता है। तो गव वकंते मनुष्याण एगम समयो को वारस मोहता वकंते मनुष्याण पुच्छा गोयमा जहन्नेन वारस मोहता। हे भगवान, गर्भ व्युत्क्रांतिक मनुष्य, गर्भज मनुष्य, इनके उपपात का विरह पड़े तो कितना। गोयमा, हे गौतम, जहन्नेन एगम समय, जघन्य से एक समय, उकोसेण 12 मुहूर्ता, उत्कृष्ट से 12 मुहूर्त, इतने समय तक कोई भी इस रूप में जन्म ना ले, उसके बाद अवश्य कहीं ना कहीं जन्म होगा। बाण मंत्राण भन पुच्छा गोयमा जहन्नेन एगम समयो कोसेण 24 मुहूर्ता। बाण मंत्राण पुच्छा, बाण यंत्र देवों की परीक्षा, इनके उपपात का विरह कितना है। गोयमा, हे गौतम, जहन्नेन एगम समयो कोसेण 24 मुहूर्ता, जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट से 24 मुहूर्त। जोईसियाण भंते जोईसियाण पुच्छा गोयमा जहन्नेन एगम समयो कोसेण 24 मुहूर्ता। जोईसियाण पूछा, भगवान, ज्योतिषी देवों के कितना उपपात विरह कहाँ है। गोयमा, हे गौतम, जहन्नेन एगम समयो उकोसेण 24 मुहूर्ता। हे गौतम, जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट से 24 मुहूर्त। सोहम्य कप्पे देवाण भन्ते केवत्यं कालम विरहिया उपवायेण प्रणता। गोयमा जहन्नेन एगं समयो कोसेण 24 मुहूर्ता। सोहम्य कप्पे देवाण भन्ते केवत्यं कालम विरहिया उपवायेण प्रणता। हे भगवान, सोधर्म कल्प में देव कितने काल तक उपपात से रहित रहे, इनका विरह कितना है उपपात का। गोयमा जहन्नेन एगं समयो कोसेण 24 मुहूर्ता। हे गौतम, जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट से 24 मुहूर्त कहना। ईशाने कप्पे देवाण पुच्छा गोयमा जहन्नेन एगं समयो कोसेण 24 मुहूर्ता। ईशाने कप्पे देवाण पुच्छा, हे भगवान, ईशान कल्प में देवों के कितना उपपात का विरह कहाँ है। गोयमा जहन्नेन एगं समयो कोसेण 24 मुहूर्ता। हे गौतम, जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट से 24 मुहूर्त। सण कुमार देवाण पुच्छा गोयमा जहन्नेन एगं समयो कोसेण नव रात इंदियाय बीसाय मुहूर्ता। सनम कुमार देवाणु पूछा, तीसरा कलश सनत कुमार देव, इनके उपपात का विरह पड़े, कोई भी जीव आके जन्म ना ले जहाँ देवताओं के रूप में, तो कितना समय। भगवान ने कहा, गोयमा, हे गौतम, जहन्नेण एगं समय, जघन्य से एक समय का, और उत्कृष्ट से नव रात इंदियाय 20 मुहूर्त, 9 अहोरात्र और 20 मुहूर्त, इतना विरह पड़े, उसके बाद जरूर कोई ना कोई तीसरे देवलोक में आकर के कहीं से जी जन्म लेगा।
माँ हिंद देवाण पुच्छा गोयमा जहन्नेण एगं समयो कोसेण वारस रात्रा इंदियाय दस मुहूर्ता। महिंद्र देवाण पुच्छा महेंद्र देवों के उपपात का विरह कितना कहा है। गोयमा हे गौतम जहन्नेण एगं समय जघन्य से एक समय उपोषेण उत्कृष्ट से बारस राय दियाई 10 मुहूर्ता 12 अहोरात्र और 10 मुहूर्त। इतना विरह पड़े उसके बाद कोई अवश्य आकर के कहीं ना कहीं से आके जन्म लेगा जीव। बम्ब लोय देवाण पुच्छा गोयमा जहन्नेण एगं समयो कोसेण आधा तेवी संग धरात इंदियाई। बम्ब लोय देवाण पुच्छा ब्रह्म लोक में देवों की परीक्षा इनके कितना उपपात का विरह कहा है। गोयमा हे गौतम जहन्नेण एगं समय जघन्य से एक समय कोसेण आधा तेवी संग रात इंदियाई। जघन्य से एक समय उत्कृष्ट 23वां दिन आधा मतलब 22.5 रात्रि दिन अहोरात्र का इतना विरह पड़े। लंतक देवान पुच्छा गोयमा जहन्नेण एगं समयो कोसेण पर्णताली संग्रात इंदियाई। लंतक देवान पुच्छा लंतक देवों की परीक्षा इनके कितना विरह का है उपपात का। गोयमा जहन्नेण एगं समयो कोसेण पर्णताली संग्रात इंदियाई। हे गौतम जघन्य से एक समय उत्कृष्ट से 45 डेढ़ महीना 45 अहोरात्र इतना उपपात विरह कहा है। माह सुख देवाण पुच्छा गोयमा जहन्नेण एगं समयो कोसेण अशीतिं रात इंदियाई। माह शुक्र देवाणु पुच्छा माह शुक्र देवों की परीक्षा कितने काल का उपपात विरह कहा है। गोयमा हे गौतम जहन्नेण एगं समय जघन्य से एक समय कोसेण अशीतिं रात इंदियाय उत्कृष्ट से 80 अहोरात्र 80 दिन रात 2 महीने 20 दिन। सहस्रार देवाण पुच्छा जहन्नेण एगं समयो कोसेण रातिंद्य शतम्। सहस्रार देवाण पुच्छा सहस्रार देवों की परीक्षा जहन्नेण एगं समय जघन्य से एक समय कोसेण रातिंद्य शतम् उत्कृष्ट 100 अहोरात्र 100 दिन रात 3 महीने 10 दिन। आणय देवाण पुच्छा गोयमा जहन्नेण एगं समयन उकोसेण संखेजा मासा। आणाय देवान पुच्छा आनत देवों की परीक्षा 9वें देवलोक के देवताओं की परीक्षा। गोयमा हे गौतम जहन्नेण एगं समय जघन्य से एक समय उकोसेण संखेजा मासा उत्कृष्ट से संख्यात मास। पाणय देवाण पुच्छा गोयमा जहन्नेण एगं समयो कोसेण संखेजा मासा। पाणय देवाण पुच्छा प्राणत देवों की परीक्षा गोयमा जहन्नेण एगं समयं हे गौतम जघन्य से एक समय 10वें देवलोक का उकोसेण संखेजा मासा उत्कृष्ट से संख्यात मास। इनके संख्यात मास 9 में से ज्यादा लिए जाएंगे। आरण देवाण पुच्छा गोयमा जहन्नेण एकं समयो कोसेण संखेजा वासा। आरण देवाण पुच्छा 11वां देवलोक आरणक उन देवों का उपपात विरह कितना कहा है। जय परीक्षा गोयमा हे गौतम जहन्नेण एगं समय जघन्य से एक समय कोसेण संखेजा वासा उत्कृष्ट से संख्यात वर्ष का उपपात विरह कोई भी जीव वहां जन्म ना ले। अच्युत देवाण पुच्छा गोयमा जहन्नेण एगं समयो कोसेण संखेजा वासा। अच्युत देवाण पुच्छा हे भगवान अच्युत देवों की परीक्षा गोयमा हे गौतम जहन्नेण एगं समय जघन्य से एक समय कोसेण संखेजा वासा उत्कृष्ट से संख्यात वर्ष। हेठ्यं गेवेजान पुच्छा गोयमा जहन्नेण एगं समयो कोसेण संखेजाय वासताय।
हेठिम गेविजान पूछा अधस्तन ग्रीवेक देवों के उपपात के विरह के संबंध में परीक्षा गोयमा हे गौतम जहनेण एवं समय जघन्य से एक समय को सेण संखेजाई व सताई उत्कृष्ट से संख्यात सैकड़ों वर्ष संख्यात बास सताई वर्ष शत मतलब संख्यात सैकड़ों वर्ष इतना विरह पड़े। मध्यम गे विज्ञानं पुच्छा गोयमा जहन्नेन एवं सम्यक उकोसेन संखेजाय वा सहसाई मध्यम गे विज्ञानं पुच्छा मध्यम ग्रेवियक देवों की परीक्षा कितना उपपात विरह कहा गोयमा जहन्नेन एवं सम्यो कोसेन संखेजाय वा सहसाई हे गौतम जघन्य से एक समय उत्कृष्ट से संख्यात हजार वर्ष अनेक हजारों वर्षों तक भी वहां पर कोई जन्म ना लिया। ओवरिंग जग देवानं पुच्छा गोयमा जहन्नेन एवं समयो कोसेन संखिजाय वा सत सहसाय ओवरिंग जग देवानं पुच्छा उपरिम ग्रेवियक देवों के उपपात का विरह कितना कहा है दे परीक्षा गोयमा हे गौतम जहन्नेन एवं सम्यक हे गौतम जघन्य से एक समय उकोसेण संखेजाय व सत सहसाय उत्कृष्ट से संख्यात लाख वर्षों तक कोई भी जीव वहां जाके जन्म ना ले। बीजे विजयंत जयंतापराधीय देवाण पुच्छा गोयमा जहन्नेण एगं समयोकोसेण असंख्यजं कालं बीजे विजयंत जयंत अपराधीय देवाण पूछा बीजे विजयंत जयंत अपराजित इन देवों का उपपात का विरह कितना कहा है गोयमा हे गौतम जहन्नेण एगं समय जघन्य से एक समय कोसेण असंख्यजं कालम उत्कृष्ट से असंख्यात काल कहा है। असंख्यात काल तक कोई भी जीव वहां पर जन्म ना ले। सवठ सिद्धग देवान भन्ते केवत्यं कालम विरहिता उवायण पुनता गोयमा जहन्नेण एगं सम्यं ओकोसेण पल्योमस संखेजय भागम सवठ सिद्धग देवान भन्ते केवत्यं कालम विरहिता उवायण पुनता हे भगवान सर्वार सिद्ध के देव 26वें देवलोक के देव उपपात से रहित कितने समय तक कहे कोई भी आके इनके वहां जन्म ना ले। तो गोयमा जहन्नेण एगं समयं कोसेण पल्योमस संखेजय भागम हे गौतम जघन्य से एक समय उत्कृष्ट से पल्योपम का संख्यात्म भाग कहना। इस सूत्र के आधार से ही बताया था कि 26वें देवलोक में 660 कोटा कोटि से कम देवता नहीं, क्योंकि 33 जिसने भी जन्म लिया 33 आग्रोपम तो होगी ही आयु। पल्योपम का संख्यात्मक भाग का है तो कल्पना करो पल्योपम में 2 जीव जन्मे तो 330 कोटा कोटि पल्योपम 33 आग्रोपम के बने। 2 से गुणा करके 660 कोटा कोटि। वैसे इससे ज्यादा है लेकिन इससे कम तो कभी भी किसी भी हालत में नहीं हो सकते, लेकिन है संख्यात ही असंख्यात। तो जघन्य से सर्वार्सित का एक समय उत्कृष्ट से पल्योपम का संख्यात्मक भाग सिद्धाण भन्ते केवत्यं कालम विरहिया सिद्धन्याय पणता गोयमा जहन्नेण एगं समयो कोसेण च मासा सिद्धाण भन्ते केवत्यं कालम विरहिया सिद्धन्याय पणता हे भगवान सिद्ध जीवों का उपपात विरह मतलब सिद्ध गति को कोई भी ना जाए तो ये विरह कितना हो सकता है। गोयमा जहन्नेण एगं समयं कोसेण 6 मासा
हे गौतम, जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट से 6 मास। कोई भी सिद्ध ना, उसके बाद अवश्य कहीं ना कहीं से सिद्ध होगा। अब है उद्वर्तना, गए हैं तो वापिस भी तो आना होता है। यदि वापिस ना आए तो इतने देवता हो जाएंगे वो जीव कि वहां स्थान ही नहीं होगा। तो जहां जाना है वहां पर उसके साथ संसार में आना भी है। तो एवं रैन पवा पुण्वी निर्याण भंते केवत्यं कालम विरहिया उवट्टनाय पणता गोयमा जहन्नेन एगं समयो कोशेण चौविसं मुहूर्ता रैन पवा पुण्वी निर्याण भंते केवत्यं कालम विरहिया उवट्टनाय पणता। उद्वर्तना, उद्वर्तना का मतलब कि वहां कोई आकर के जीव, वहां से कोई जीव, उद्वर्तना का मतलब वापिस आना। तो कोई संख्या जितनी है उतनी की उतनी बनी रहे, कोई भी वापिस ना आए तो ये कितना समय हो सकता है। तो जितना उपपात का विरह है उद्वर्तना का विरह भी उतना ही है। संसार के अलापों में जहां उपपात विरह है वहां पर उद्वर्तना का भी विरह है। सिद्ध गति में जीवों का गमन तो है लेकिन वहां से उद्वर्तना नहीं। तो रण पवा पुण्वीनं भंते केवत्यं कालम विरहिया उवटनाय पणता। हे भगवान, रतन प्रभा पृथ्वी के नार की उद्वर्तना से रहित कितने काल तक कहे हैं। गोयमा जहन्नेन एकम एगम समयो कोसेण 24 होता है। गौतम, जगन्य समय उत्कृष्ट 24 मुहूर्त। एवं सिद्ध वज्रा उट्टना विभानी तब्बा जावनुत्रो वायति नवरंग जोइष्य विमानियसु चरणंति अहिलावो कायबो। एवं इस प्रकार सिद्ध वज्रा सिद्ध भगवंतों को छोड़ करके उवटना भी भानी तब्बा, उद्वर्तना का भी कहना चाहिए। जाव अनुत्रो वायति, अनुत्रोपातिकता, जो उपपात का विरह कहा वही उद्वर्तना का विरह कहा जाएगा। लेकिन नवरंग अंतर इतना है, जो इसी विमानीय सो, बाकी दंडकों में तो उद्वर्तना का विरह कहना, लेकिन द्योतशी और विमानिक देवों में चयन थी अहिलावो कायब्बो, च्यवन का विरह कहना। ज्योतिषियों में और विमानिकों के मरण को च्यवन कहा जाता है, बाकी का उद्वर्तना। तो इस प्रकार प्रथम द्वार उपपात और उद्वर्तना का विरह जे आया। अच्छा, पहले द्वार में तो समुच्चय रूप से था, दूसरे में अलग अलग करके विशेष रूप से कहा। और तीसरा द्वार है सांतर द्वार। सांतर का द्वार मतलब जीव अंतर पाके जन्म लेते हैं या निरंतर जन्म लेते हैं। तो जो जिसका हिसाब किताब है वो ही यहाँ पर बताया जाएगा। निरय्यान भंते किं संतरं उपवज्जन्ति निरंतरं उपवज्जन्ति गोयमा संतरंपि उपवज्जन्ति निरंतरंपि उपवज्जन्ति। निरय्यान भंते किं संतरं उपवज्जन्ति निरंतरं उपवज्जन्ति। है भगवान, नारकी जीव क्या अंतर पाके जन्म लेते हैं या निरंतर लगातार जन्म लेते हैं। गोयमा, हे गौतम, संतरंपि उपवज्जन्ति निरंतरंपि उपवज्जन्ति। हे गौतम, सांतर अंतर पाके भी जीव पैदा होते हैं और निरंतर लगातार भी जीव पैदा होते हैं। तिरिक जोनियान भंते किं संतरं उपवज्जन्ति निरंतरं उपवज्जन्ति। गोयमा संतरंपि उपवज्जन्ति निरंतरंपि उपवज्जन्ति। त्रिख जोनियान भंते किं संतरं उपवज्जन्ति निरंतरं उपवज्जन्ति। हे भगवान, त्रियंच
त्रियक जौनिक जीव क्या सांतर पैदा होते हैं या निरंतर पैदा होते हैं? गोयमा संतरम उपवज्जन्ति निरंतरम उपवज्जन्ति। हे गौतम, अंतर पाके भी पैदा होते हैं और निरंतर भी पैदा होते हैं। मनुष्याण भन्ते किं संतरम उपवज्जन्ति निरंतरम उपवज्जन्ति। गोयमा संतरम उपवज्जन्ति निरंतरम उपवज्जन्ति। मनुष्याण भन्ते किं संतरम उपवज्जन्ति निरंतरम उपवज्जन्ति। हे भगवान, मनुष्य क्या अंतर पाके पैदा होते हैं या निरंतर पैदा होते हैं? गोयमा संतरम उपवज्जन्ति निरंतरम उपवज्जन्ति। हे गौतम, ये लगातार भी पैदा होते हैं और अंतर पाके भी पैदा होते हैं और लगातार भी जन्म लेते हैं। देवानुभन्ते किं संतरम उपवज्जन्ति निरंतरम उपवज्जन्ति। गोयमा संतरम उपवज्जन्ति निरंतरम उपवज्जन्ति। देवानुभन्ते किं संतरम उपवज्जन्ति निरंतरम उपवज्जन्ति। हे भगवान, देवता क्या ये अंतर पाके पैदा होते हैं या निरंतर पैदा होते जन्म लेते हैं? गोयमा, हे गौतम, संतरम उपवज्जन्ति निरंतरम उपवज्जन्ति। हे गौतम, अंतर पाके भी पैदा होते हैं और निरंतर भी पैदा होते हैं। रैण प्रभा पुण्यवी निर्याण भन्ते किं संतरम उपवज्जन्ति निरंतरम उपवज्जन्ति। गोयमा संतरम उपवज्जन्ति निरंतरम उपवज्जन्ति। रैण प्रभा पुण्यवी निर्याण भन्ते किं संतरम उपवज्जन्ति निरंतरम उपवज्जन्ति। हे भगवान, रत्न प्रभा पृथ्वी के नारकी क्या अंतर पाके पैदा होते हैं या निरंतर पैदा होते हैं? गोयमा, हे गौतम, संतरम उपवज्जन्ति निरंतरम उपवज्जन्ति। हे गौतम, सांतर अंतर पाके भी पैदा होते हैं और निरंतर लगातार भी पैदा होते हैं। असुर एवं जाव आहे सत्वमाय संतरम उपवज्जन्ति निरंतरम उपवज्जन्ति। इस प्रकार सप्तमी नरक का कहना सभी नरकों में अंतर पाके भी पैदा होते हैं, बिना अंतर निरंतर भी पैदा होते हैं। असुर कुमारान भन्ते देवा के संतरम उपवज्जन्ति निरंतरम उपवज्जन्ति। असुर कुमारान भन्ते देवा के संतरम उपवज्जन्ति निरंतरम उपवज्जन्ति। हे भगवान, असुर कुमार देव क्या अंतर पाके पैदा होते हैं या निरंतर पैदा होते हैं? तो इनका भी उत्तर यही आएगा। गोयमा संतरम उपवज्जन्ति निरंतरम उपवज्जन्ति। हे गौतम, अंतर पाके भी पैदा होते हैं और निरंतर भी पैदा होते हैं। एवं जावथनीय कुमारा संतरम उपवज्जन्ति निरंतरम उपवज्जन्ति। एवं जाव इस प्रकार जैसे असुर कुमारों का कहा, ऐसे नाग कुमारों से लेकर स्तनित कुमारों तक एक ही उत्तर आएगा कि अंतर पर संतरम उपवज्जन्ति निरंतरम उपवज्जन्ति। लगातार भी पैदा होते, अंतर पाके भी पैदा होते हैं और लगातार भी पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं। पुण्यवी कार्याणं भन्ते किं संतरम उपवज्जन्ति निरंतरम उपवज्जन्ति। गोयमा नो संतरम उपवज्जन्ति निरंतरम उपवज्जन्ति। पुण्यवी कार्याणं भन्ते किं संतरम उपवज्जन्ति निरंतरम उपवज्जन्ति। हे भगवान, पृथ्वी का एक जीव अंतर पाके पैदा होते हैं या निरंतर पैदा होते हैं? गोयमा नो संतरम उपवज्जन्ति निरंतरम उपवज्जन्ति। हे गौतम, अंतर पाके पैदा नहीं होते जहाँ पर निरंतर लगातार जीव जन्मते हैं। एवं वनस्य काया नो संतरम उपवज्जन्ति निरंतरम उपवज्जन्ति। एवं इस प्रकार वनस्य काया वनस्पति कायिकों तक नो संतरम उपवज्जन्ति अंतर पाके पैदा नहीं होते, निरंतरम उपवज्जन्ति निरंतर लगातार पैदा होते रहते हैं। वेन्द्रियाणं भन्ते के संतरम उपवज्जन्ति निरंतरम उपवज्जन्ति। गोयमा संतरम उपवज्जन्ति निरंतरम उपवज्जन्ति। वेन्द्रियाणं भन्ते के संतरम उपवज्जन्ति निरंतरम उपवज्जन्ति। हे भगवान,
दो इंद्रिय जीव क्या सांतर अंतर पाके जन्म लेते हैं या निरंतर जन्म लेते हैं? एवं जाप गोयमा संतरम्पि ओ वजंती निरंतरम्पि ओ वजंती है गौतम, अंतर पाके भी जीव जन्म लेते हैं और निरंतर लगातार भी जीव जन्म लेते हैं। एवं जहाँ पंचेंद्रिय त्रिख जोनिया, इसी प्रकार जैसे दो इंद्रियों का कहा, तीन इंद्रियों का, चार इंद्रियों का, पंच इंद्रियों का, ऐसे ही कहना। मनुष्याणं भन्ते किं संत्रं ओ वज्जन्ति निरंतरं ओ वज्जन्ति गोयम संत्रंपि ओ वज्जन्ति निरंतरंपि ओ वज्जन्ति। मनुष्याणं भन्ते किं संत्रं ओ वज्जन्ति निरंतरं ओ वज्जन्ति। हे भगवान, मनुष्य क्या अंतर पाके पैदा होते हैं या निरंतर पैदा होते हैं? गोयमा हे गौतम संतरंपि ओ वज्जन्ति निरंतरंपि ओ वज्जन्ति। हे गौतम, अंतर पाके भी पैदा जन्म लेते हैं और निरंतर भी जन्म लेते हैं। एवं बाणवंतरा ज्योतिषिया सोहम ईशान सन कुमार माहिंद बम्ब लोय लंतग माह सुख सहसार आणय पाणय आरण अच्युअ हेत्यम गेवेज्जग मध्यम गेवेज्जग उग्रम गेवेज्जग विजय विजयंत जयंत पराजित सवठ सिद्ध देवाय संत्रप्य ओ वज्जन्ति निरंतरम्य ओ वज्जन्ति। एवं इसी प्रकार बाणवंतरा बाणव्यंतर ज्योतिषिया ज्योतिषी सोहम सोधर्म देवलोक के देव, ईशान ईशान देवलोक के देव, सन कुमार संत कुमार के देवलोक, महेंद्र महेंद्र देवलोक के देव, बम्बलोय ब्रह्मलोक के देवलोक के देव, लंतक ऐसे लंतक महाशुक्र सहस्रार महाशुक्र सहस्रार आणय पाणय आरण अच्युत आरणक अप्राणत आनत प्राणत आरणक अच्युत हेठ्यम गेवेजग अधस्तन ग्रेवियक मध्यम गेवेजग मध्यम ग्रेवियक उबरिम गेवेजग उपरिम ग्रेवियक विजय विजयंत जयंत अपराजित सवठ सिद्ध देवा विजय विजयंत जयंत अपराजित सर्वार सिद्ध जे देव संतरम्पि ओ वज्जन्ति निरंतरम्पि ओ वज्जन्ति। जे अंतर पाके भी पैदा होते हैं और निरंतर भी जन्म लेते हैं। सिद्धाणं भन्ते किं संत्रं सिद्ध्यन्ति निरंतरं सिद्ध्यन्ति गोयमा संतरम्पि सिद्ध्यन्ति निरंतरम्पि सिद्ध्यन्ति। सिद्धाणं भन्ते किं संतरं सिद्ध्यन्ति निरंतरं सिद्ध्यन्ति। है भगवान, सिद्ध क्या अंतर पाके सिद्ध होते हैं या निरंतर सिद्ध होते हैं? गोयमा हे गौतम संतरम भी सिद्ध्यंति निरंतरम भी सिद्ध्यंति। है गौतम, अंतर पाके भी सिद्ध होते हैं और निरंतर लगातार भी सिद्ध होते हैं। आगे निरयाण भंते के संतरम ओवटंते निरंतरम ओवटंती गोयमा संतरम भी ओवटंती निरंतरम भी ओवटंती। जैसे सांतर निरंतर उपपात कहा, ऐसे सांतर निरंतर उद्वर्तना। क्या जीव अंतर पाके उद्वर्तना करते हैं या निरंतर करते हैं? तो ये प्रश्न पहले नारकियों का। निरयाणु भंते के संतरम उवट्टन्ति निरंतरम उवट्टन्ति गोयमा संतरम्पि उवट्टन्ति निरंतरम्पि उवट्टन्ति। हे भगवान, नारकी क्या अंतर पाके उद्वर्तना करते हैं या निरंतर उद्वर्तना करते हैं? गोयमा संतरम्पि उवट्टन्ति निरंतरम्पि उवट्टन्ति। हे गौतम, अंतर पाके भी उद्वर्तना करते हैं, भाव पूर्ण करते हैं और लगातार भी भाव पूर्ण करते हैं। एवं जहाँ उभाव भणितो ताहा उवटना भी सिद्ध वज्जा भानितब्बा जहाँ बेमानिया नवरंग ज्योतिष्य विमानियसु चवणंति अभिलाभ कातब्बो। एवं इस प्रकार जहाँ जैसे उभाव भणितो उपपात कहा है, ताहा उवर्तना भी सिद्ध वज्जा भानी तब्बा, इसी प्रकार उद्वर्तना भी सिद्ध भगवंतों को छोड़ करके कहनी चाहिए जा बेमानिया बेमानिक देवलोकों तक।
नवरंग ज्योतिषीय विमानीसो चवणंती अभिलाभो कातबो। अंतर इतना है, ज्योतिषी और विमानिक देवलोकों में उद्वर्तना के स्थान पर च्यवन जे अभिलाप कातब्य करना चाहिए। ये तीसरा द्वार समाप्त हुआ। अब समय द्वार है, एक समय द्वार। एक समय में कितने जीव जन्मते हैं और उनकी उद्वर्तना जब होती है तो कितने जीवों की, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा। तो नेरयाण भन्ते एक समेण केवतिया उपवज्जन्ति गोयमा जहन्नेन एको वा दो वा तिन्नी वा उकोसेण संखेजा वा उपवज्जन्ति। नेरयाण भन्ते एक समेण केवतिया उपवज्जन्ति। हे भगवान, नारकी एक समय में, नारकी जीव एक समय में कितने संख्या में उत्पन्न होते हैं। गोयमा जहन्नेन एको वा दो वा तिन्नी वा। हे गौतम, जघन्य से एक दो या तीन। उकोसेन उत्कृष्ट संख्येजा वा असंख्येजा वा उपवज्जन्ति। संख्यात अथवा असंख्यात पैदा हो सकते, असंख्यात किसी भी संख्या में पैदा हो सकते हैं। एवं जाव अहे सप्तमाय, इस प्रकार सप्तमी नरक तक कहना। पहला तो औभिक प्रश्न है, फिर आगे रत्न प्रभा से लेकर के अधर सप्तम सातवीं नरक तक सबका अलग अलग कहना। कम से कम एक दो तीन और ज्यादा से ज्यादा संख्यात और संख्यात जीव जन्म लेते हैं नारकी के रूप में इन सातों नरकों में। असुर कुमारान भन्ते एक समेण केवतिया उपवज्जन्ति गोयमा जहन्नेन एको वा दो वा तिन्नी वा कोसेन संखेजा वा असंखेजा वा। असुर कुमारान भन्ते एक समेण केवतिया उपवज्जन्ति। हे भगवान, असुर कुमार एक समय में कितनी संख्या में पैदा होते हैं। गोयमा जहन्नेन एको वा दो वा तिन्नी वा। हे गौतम, जघन्य से एक दो तीन उकोसेण संख्येजा वा असंख्येजा वा उत्कृष्ट से संख्यात और संख्यात असुर कुमारों के रूप में जन्म लेते हैं। एवं नाग कुमारा जाव थनियो कुमारा भी भानी अब्बा। एवं इस प्रकार नाग कुमारा जाव थनियो कुमारा, नाग कुमार इनसे लेकर के स्तनित कुमारों तक सबका कहना चाहिए। जघन्य से एक दो तीन और उत्कृष्ट से संख्यात और संख्यात जीव जन्म लेते हैं। पुडवी कायाण भन्ते एक समेण केवतिया उपवज्जन्ति गोयमा अणु समयं अविरह्यं असंख्येजा उपवज्जन्ति। पुडवी कायाण भन्ते एक समेण केवतिया उपवज्जन्ति। हे भगवान, पृथ्वी कायिक जीव एक समय में कितने पैदा होते हैं। गोयमा अणु सम्यक अविरह्यं असंख्येजा उपवज्जन्ति। हे गौतम, अणु सम्यक प्रति समय अविरह्यं बिना विरह के असंख्येजा उपवज्जन्ति। लगातार असंख्यात असंख्यात जीव हर समय पैदा होते। एवं जहाँ वायु काया, इस प्रकार जैसे पृथ्वी कायिकों का कहा, ऐसे अप काय तेजस काय वायु कायिकों तक कहना। वनपति कायान भन्ते एक समेण केवई केवतिया उपवज्जन्ति गोयमा स ठाणु वायं परुच्च। अणु सम्यं अविरह्या अनंत उपवज्जन्ति। पर ठाणु वायं परुच्च अणु सम्यं अविरह्या असंख्येजा उपवज्जन्ति। वनस्पति कायान भन्ते एक समेण केवतिया उपवज्जन्ति। हे भगवान, वनस्पति कायिक जीव एक समय में कितने पैदा होते हैं। जहां पर वनस्पति काय में दो दृष्टियां दी। एक तो वनस्पति काय के जीव मर के वनस्पति काय में ही पैदा हो रहे, एक वनस्पति काय में दूसरी कायों से आके पैदा होते हैं।
तो बताया वनस्पति काय के जीव वनस्पति काय में ही पैदा हो रहे हैं, उन जीवों की अपेक्षा तो जन्म लेने वालों की संख्या अनंत है। जो दूसरे दंडकों से आके वनस्पति काय में पैदा होते हैं उनकी संख्या असंख्यात है। तो बताया गोयमा हे गौतम स्थान वायं पुरुष स्वस्थान वनस्पति काय का जीव वनस्पति काय में पैदा होता है। इस दृष्टि से अणु समय प्रति समय अविरहिया बिना विरह के अनंता उपवजंती अनंत जीव पैदा होते हैं। पर ठाणुवाय पर स्थान की अपेक्षा से दूसरे दंडकों से आने की अपेक्षा से परुच्च उसको लेकर के अणु समय प्रति समय अविरहिया बिना विरह के असंख्यजा उपवजंती हर समय असंख्यात पैदा होते हैं। वेन्द्यानुभन्ते केवतिया एक समेण उपवजन्ति गोयमा जहन्नेण एगो वा दो वा तिन्नि वा उकोसेण संखेजा वा वेन्द्यानुभन्ते केवतिया पर एक समेण उपवजन्ति। हे भगवान द्विंद्रिय जीव एक समय में कितने पैदा होते हैं। गोयमा हे गौतम जहन्नेण एगो वा दो वा हे गौतम जघन्य से एक दो तिन्नीवा तीन उकोसेण संख्येजावा उत्कृष्ट से संख्यात अथवा असंख्यात तक पैदा होते हैं। एवं तेन्द्रिया चौरिंद्रिया समोच्चम पंचेन्द्रिय त्रिखजोनिया गवकंत्य पंचेन्द्रिय त्रिखजोनिया समोच्चा मनुष्य बाण मंत्र जोइस्य सोहम्मी सान सण कुमार महिंद बम्ब लोय लंतग सुख सहसार कप देवा एते जहां निरैया। एवं इसी प्रकार तेन्द्रिय त्रिंद्रिय जीवों का कहना जैसा दो इंद्रियों का कहा। जघन्य से एक दो तीन उत्कृष्ट से संख्यात और संख्यात ऐसे चौर इंद्रिया चतुर इंद्रिय जीव समुचम पंचेन्द्रिय त्रिख जोनिया समूर्छम पंचेन्द्रिय त्रिख जोनिक जीव गर्भ वकंतीय पंचेन्द्रिय त्रिख जोनिया गर्भ व्युत क्रांतिक पंचेन्द्रिय त्रियंच जीव समूचा मनुष्य समूर्छा मनुष्य बाणवंतर ज्योतिषी सोहमी साण बाण व्यंतर ज्योतिषी सोधर्म ईशान षण कुमार संत कुमार महिंदर बम्ब लोय ब्रह्म लोक लंतक लंतक लंगत जहां लिखा है लंतक ऐसा आना चाहिए ग के स्थान पर तो के स्थान पर ग। लांतक शुक्र सहस्रार शुक्र सहस्रार कप देवा कल्पों के देव ऐसे जहां निरैया इनका ऐसे करना जैसे नारकियों का मतलब एक दो तीन जघन्य से उत्कृष्ट से संख्यात और संख्यात जन्म लेते हैं। इनमें गर्भज मनुष्यों को छोड़ दिया है। आठवें देवलोक के ऊपर के देवताओं को भी छोड़ दिया। गर्भज मनुष्यों की संख्या संख्यात है जहां असंख्यात का बोल नहीं आएगा। नौवें देवलोक से लेके वहां के देवता चाहे असंख्यात हैं सर्वांशिल को छोड़ के, लेकिन वहां से केवल मनुष्य ही पैदा होते हैं। इसलिए पैदा होने वालों की उत्कृष्ट संख्या जो है वो संख्यात ही है असंख्यात नहीं। तो गव कंत्य मनुष्य आनय पानय आरण अचुव गेवेजग अनुत्रो वाह्याय एते जहन्नेण एको वा दो वा तिन्नि वा ओकोसेण संखेजा उपवज्जन्ति। गव कंत्य मनुष्य आनय पानय आरण अचुव गेवेजग अनुत्रो वाह्याय गर्भ व्युत्क्रांतिक मनुष्य गर्भज मनुष्य आनत प्राणत आरणक अच्युत ग्रहवेय अनुत्रोपातिक देव एते जेह जहन्नेण एको वा दो वा तिन्नि वा जघन्य से कम एक दो तीन उकोसेण उत्कृष्ट से संखेजा व वजंती संख्यात की संख्या में उत्पन्न होते हैं।
सिद्धाण भन्ते एक समेण केवतिया सिद्धन्ते गोयमा जहन्नेन एको वा दो वा तिन्नी वा कोसेण आठ शतम। सिद्धाण भन्ते एक समेण केवतिया सिद्धन्ति। हे भगवान, सिद्ध भगवान एक समय में कितने सिद्ध होते हैं? गोयमा, हे गौतम, जहन्नेन जघन्य से एको वा दो वा तिन्नी वा एक दो तीन अथवा उपोषण आठ शतम उत्कृष्ट से 108 की संख्या में सिद्ध होते हैं। जैसे उपपात की संख्या कही एक समय में कितने, ऐसे उद्वर्तना की भी संख्या आती है। नेरयाणं भन्ते एक समेण केवतिया उवट्टन्ति गोयमा जहन्नेन एको वा दो वा तिन्नी वा कोसेण संकेजा वा उवट्टन्ति। नेरयाणं भन्ते एक समेण केवतिया उवट्टन्ति। हे भगवान, नार की एक समय में कितने उद्वर्तना करते हैं, काल धर्म को जी प्राप्त होते हैं। गोयमा जहन्नेन एको वा दो वा तिन्नी वा। हे गौतम, जघन्य से एक दो तीन उकोसेणम उत्कृष्ट से संकेजा वा उवट्ठन्ति। उत्कृष्ट से संख्यात अथवा असंख्यात की संख्या में उद्वर्तना करते हैं। मतलब एक ही समय में असंख्यात नारकी जो है एकदम भाव पूर्ण कर जाते हैं। जब पैदा असंख्यात की संख्या में होते हैं तो उद्वर्तना भी असंख्यात की संख्या में हो जाती है। एवं जहाँ उबाऊ भानी तो ताहा उवटना भी सिद्ध वज्जा भानी तब्बा जावनुत्रो बाह्या नवरं ज्योतिष्य विमानियानं चयनेन अभिलावो कातब्बो। एवं इस प्रकार जहाँ उबाऊ भानी तो जैसे उपपात कहा गया है, ताहा उवटना भी सिद्ध वज्जा भानी तब्बा, ऐसे उद्वर्तना भी सिद्ध भगवंतों को छोड़ करके कहनी चाहिए। जाव कहाँ तक? नुत्रो वायु नुत्रोपातिक देवों तक। नवरंग ज्योतिष विमानियान चयनेन अभिलाभो कातब्बो, अंतर इतना है ज्योतिष विमानिक देवों के जहाँ उद्वर्तना शब्द का प्रयोग न करके जहाँ पर च्यवन शब्द का प्रयोग करना। कितने जीवों का च्यवन होता है? जघन्य से एक दो तीन उत्कृष्ट से असंख्यात। असंख्यात जो है ना, ये 8वें देवलोक का कहना, उसके ऊपर जो च्यवन है वो जघन्य से एक दो तीन उत्कृष्ट से संख्यात का कहना। लेकिन जहां पर सिद्धों को छोड़ देना, सिद्ध वज्जा, क्योंकि सिद्ध भगवंतों की उद्वर्तना या च्यवन नहीं होता, पास से पुनरागमन नहीं है। अब इसके आगे कुतो द्वार। कुतो द्वार का मतलब है किसी भी स्थान पर जीव आके जन्म लेता है तो वह कहां से आता है, जिसको आगति कह देते हैं। आगति, गति, आना और जाना। लेकिन गति शब्द के अक्षर थोड़े हैं, इसलिए इसको गति शब्द पहले प्रयोग है। गतागत, गति, आगति। तो पहले आना है तो जाना होगा, आना ही नहीं तो जाना कैसे होगा। तो बताया है नेरय्याण भन्ते कतो हिंतो उवज्जन्ति किं नेरय्य हिंतो उवज्जन्ति त्रिक जोनिये हिंतो उवज्जन्ति मनुष्य हिंतो उवज्जन्ति देवे हिंतो उवज्जन्ति। गोयमा नेरय्या नो नेरय्य हिंतो उवज्जन्ति त्रिक जोनिये हिंतो उवज्जन्ति मनुष्य हिंतो उवज्जन्ति नो देवे हिंतो उवज्जन्ति। नेरय्याण भन्ते कतो हिंतो उवज्जन्ति। हे भगवान, नारकी कहाँ से पैदा होते हैं? किंग नेरय्य हिंतो उवज्जन्ति, क्या नारकियों से पैदा होते हैं? त्रिक जोनिये हिंतो उवज्जन्ति, त्रियंसों से पैदा होते हैं। मनुष्य हिंतो उवज्जन्ति, मनुष्यों से पैदा होते हैं। देवे हिंतो उवज्जन्ति, देवताओं से पैदा होते हैं। ये प्रश्न रूप में पूछा है तो भगवान ने उत्तर दिया, गोयमा नेरय्या नो नेरय्य हिंतो उवज्जन्ति त्रिक जोनिये हिंतो उवज्जन्ति मनुष्य हिंतो उवज्जन्ति नो देवे हिंतो उवज्जन्ति। गोयमा, हे गौतम, नेरय्य नारकी नारकियों से पैदा नहीं होते।
त्रिख जोड़िए हिंतो उपजंती, त्रिंचों से पैदा होते हैं। मनुष्य हिंतो उपजंती, मनुष्यों से पैदा होते हैं। नौ देवे हिंतो उपजंती, देवताओं से भी पैदा नहीं होते। मतलब त्रियंच और मनुष्य गति से आते हैं। क्या सारी त्रियंच गति से आते हैं, ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न को आगे उठाया है। यदि त्रिख जोड़िए हिंतो उपजंती, किंग एक इंद्रिय त्रिख जोड़िए हिंतो उपजंती, बेंद्रिय त्रिख जोड़िए हिंतो उपजंती, तेंद्रिय त्रिख जोड़िए हिंतो उपजंती, चौर इंद्रिय त्रिख जोड़िए हिंतो उपजंती, पंच इंद्रिय त्रिख जोड़िए हिंतो उपजंती। गोयमा नो एगिंदिय त्रिख जोड़िए हिंतो उपजंती, नो बेंदिय त्रिख जोड़िए हिंतो उपजंती, नो तेंदिय त्रिख जोड़िए हिंतो उपजंती, नो चौरिंदिय त्रिख जोड़िए हिंतो उपजंती, पंचंदिय त्रिख जोड़िए हिंतो उपजंती। यदि त्रिख जोड़िए हिंतो उपजंती, हे भगवान, यदि त्र्यक जोनिक त्रियंचों से पैदा होते हैं तो क्या किंग एक इंद्रिय त्रिख जोड़िए हिंतो वजंती, क्या एक इंद्रिय त्रिंचों से पैदा होते हैं। बेंद्रिय त्रिख जोड़िए हिंतो वजंती, दो इंद्रिय त्रियंचों से पैदा होते हैं। त्रिख तेन्द्रिय त्रिख जोड़िए हिंतो वजंती, त्रिंद्रिय त्रियंचों से पैदा होते हैं। चौर इंद्रिय त्रिख जोड़िए हिंतो उपजंती, चतुर इंद्रिय त्रियंचों से पैदा होते हैं। पंच इंद्रिय त्रिख जोड़िए हिंतो उपजंती, जा पंच इंद्रिय त्रियंचों से पैदा होते हैं। गोयमा नो एक इंद्रिय त्रिख जोड़िए हिंतो उपजंती, हे गौतम, एक इंद्रिय त्रिंचों से पैदा नहीं होते। नो बेंद्रिय त्रिख जोड़िए हिंतो उपजंती, दो इंद्रिय त्रिंचों से भी पैदा नहीं होते। नो तेन्द्रिय त्रिख जोड़िए हिंतो उपजंती, त्रिंद्रिय त्रिंचों से भी पैदा नहीं होते। नौ चौरिंद्रिय त्रिख जोड़िए हिंतो उपजंती, चतुरिंद्रिय त्रिंचों से भी पैदा नहीं होते। पांचेंद्रिय त्रिख जोड़िए हिंतो उपजंती, पंचेंद्रिय त्रिंचों से पैदा होते हैं। जाति पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए हिंतो उपजंती, किंग जालियर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए हिंतो उपजंती, थालियर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए हिंतो उपजंती, खायर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए हिंतो उपजंती। गोयमा जालियर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए हिंतो भी उपजंती, थालियर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए हिंतो भी उपजंती, खायर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए हिंतो भी उपजंती। जाति यदि पांचेंद्रिय त्रिख जोड़िए हिंतो उपजंती, पांचेंद्रिय त्रिंचों से पैदा होते हैं कि क्या, तो क्या जलचर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए हिंतो उपजंती, क्या जलचर पंचेंद्रिय त्रिंचों से पैदा होते हैं। थलियर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए हिंतो उपजंती, या स्थलचर पंचेंद्रिय त्रिंचों से पैदा होते हैं। खायर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए हिंतो उपजंती, या खेचर पंचेंद्रिय त्रिंचों से पैदा होते हैं। गोयमा हे गौतम, जलियर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए हिंतो भी उपजंती, हे गौतम, जलचर पंचेंद्रिय त्रिंचों से भी पैदा होते हैं। थलियर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए हिंतो भी उपजंती, स्थलचर पंचेंद्रिय त्रिंचों से भी पैदा होते हैं। खायर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए हिंतो भी उपजंती, खेचर पंचेंद्रिय त्रिंचों से भी पैदा होते हैं। जाई जालियार पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए हिंतो उपजंती, किंग समुच्चम जालियार पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए हिंतो उपजंती, गव वकंतीय जालियार पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए हिंतो उपजंती। गोयमा समुच्चम जालियार पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए हिंतो भी उपजंती, गव वकंतीय जालियार पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए हिंतो भी उपजंती। जाई जालियर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए हिंतो उपजंती, यदि जलचर पंचेंद्रिय त्रिंचों से आके पैदा होते हैं तो क्या समुच्चम जालियर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए हिंतो उपजंती, गव बकंतीय जालियर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए हिंतो उपजंती।
तो क्या समूर्छन जलचर पंचेंद्रिय त्रिंचों से पैदा होते हैं या गर्भज जलचर पंचेंद्रिय त्रिंचों से पैदा होते हैं? गोएमा है गौतम समुच्चम जलियर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए हितोभी उपजंती। गब वकंतीय जलियर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए हितोभी उपजंती है गौतम समूर्छम जलचर पंचेंद्रिय त्रिंचों से भी पैदा होते हैं। गर्भ वित्क्रांतिक गर्भज पंचेंद्रिय त्रिंचों से भी पैदा होते हैं। जति समुच्चम जलियर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए हितो उपजंती किं प्रजातय समुच्चम जलियर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए हितो उपजंती अपजतय समुच्चम जलियर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए हितो उपजंती। गोएमा पजतय समुच्चम जलियर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए हितो उपजंती नो अपजतय समुच्चम जलियर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए हितो उपजंती। जति समुच्चम जलियर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए हितो उपजंती। जति समुच्चम जलचर पंचेंद्रिय त्रिंचों से पैदा होते हैं। किम प्रजातय समुच्चम जलियर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए हितो उपजंती। तो क्या पर्याप्त समुच्चम जलचर पंचेंद्रिय त्रिंचों से पैदा होते हैं। अपजतय समुच्चम जलियर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए हितो उपजंती। जहाँ अपर्याप्त समुच्चम जलचर पंचेंद्रिय त्रिंचों से पैदा होते हैं। गोएमा पजतय समुच्चम जलियर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए हितो उपजंती है गौतम पर्याप्त समुच्चम जलचर पंचेंद्रिय त्रिंचों से पैदा होते हैं। नो अपजतय समुच्चम जलियर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए हितो उपजंती। और पर्याप्त समुच्चम जलचर पंचेंद्रिय त्रिंचों से आके पैदा नहीं होते। मतलब अपर्याप्त अवस्था में काल धर्म को प्राप्त हुआ जीव कभी भी नरक जात देव गति में पैदा नहीं होता। नारकी देवता तो अपर्याप्त में काल करते नहीं, त्रियंच और मनुष्य काल करते हैं। तो पर्याप्त अवस्था में जो काल करते हैं वो त्रियंच गति में या मनुष्य गति में ही पैदा होते हैं, नर गति या देव गति को नहीं जाती। तो जहाँ बताया है समूर्छम जलचर पंचेंद्रिय त्रिंचों से पर्याप्त जीव ही नरक में पैदा होते हैं, अपर्याप्त नहीं। अब इसके आगे गर्भज आदि का कहा जाएगा, तो कल जैसा समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाए। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये सव साहुण एसो पंच नमो कारो सव पाव प्रणासनो मंगलानंद संवेसे परमं हवाई मंगलम श्री तत्ताय मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले मनता धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवले मनता धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं प्रपद्यामि अरिहन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि केवले सनातन धम्मं शरणं प्रपद्यामि। चार शरणे सुख करने दुख हरने मंगल करने ओम शरणागति जो भाव प्राणी आप करे अक्षय अमृत है। सबको यथा योग्य वंदना सुख शांति।